जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कोण के बारे में। ठीक है, देखिए कोण जो होता है बहुत सारे एग्जामों में और बहुत बेसिक बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यह हमारा कोण के बारे में पहला पार्ट होगा, पार्ट 1, और इसमें आज हम पढ़ेंगे कोण। देखिए पहले हम जाने कोण के बारे में। तो कोण से पहले हम जान लें रेखा, बिंदु, यह सब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बिंदु को समझे कि बिंदु कहते किसे हैं। देखिए एक होता है बिंदु, यानी बिंदु हम कहते किसे हैं। देखिए रेखा गणित का एक पार्ट है, इसमें होता है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु होता है हमारा, बिंदु एक ऐसी काल्पनिक आकृति होती है। बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई और ना ही कोई मोटाई होती है। इसकी ना तो कोई लंबाई होनी चाहिए, ना ही कोई चौड़ाई होनी चाहिए और ना ही कोई मोटाई होनी चाहिए। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, बिंदु। बिंदु की ना कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई है। इसको बड़ा भी बना दे तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु होगा। छोटा भी बनाए क्या, यानी कि बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना कोई लंबाई, ना ही कोई चौड़ाई और ना ही कोई ऊंचाई और ना ही कोई मोटाई होती है। इसके बाद आता है रेखा। रेखा किसे कहते हैं, देखिए रेखा हम किसे कहते हैं, बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। यानी बिंदु अगर चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, रेखा। यानी बिंदुओं के गमन पथ को, मतलब ऐसे ऐसे कोई रेखा बिंदु चलेगा तो उसे क्या कहेंगे, रेखा। ठीक है, बिंदुओं के गमन पथ को क्या कहेंगे, रेखा। यानी बिंदु जैसे जैसे चलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। अगर बिंदु इस प्रकार चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेखा। यानी कि अगर कोई रेखा हम खींच दे तो इसमें क्या है, बहुत सारे बिंदु छिपे रहेंगे। बैठो, बिंदुओं के गमन पथ को क्या कहेंगे, रेखा। इसके बाद आता है कोण। ठीक है, कोण कहते किसे हैं, हिलाना मत ना, बैठो उधर। कोण, देखिए कोण किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव जो होता है इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी अगर कोई दो रेखा खींच दे, इसके बीच जितना झुकाव रहेगा वही क्या कहलाता है, कोण। ठीक है, तो कोण होता है क्या, देखिए अगर ए और बी के बीच में यह झुकाव जो, यानी कि अगर हम थीटा से दिखा रहे हैं तो यही क्या होता है, कोण। और यहाँ पर हम क्या लिखे, न्यून कोण। न्यून कोण कहते किसे हैं, तो न्यून कोण होता है, यानी कि न्यून कोण हमारा क्या होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए और 0 अंश से अधिक। न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। सम कोण क्या होता है, सम कोण का मतलब 90 अंश, यानी वो कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश। इसके बाद होता है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 90 अंश से क्या होना चाहिए, अधिक, और 180 अंश से क्या होना चाहिए, कम, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 180 अंश हो उसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण। और इसके बाद होता है पूरक कोण। पूरक कोण कहते हैं किसे, मान लीजिए कोई अगर हम रेखा खींचे और इसके बाद एक कोण बना दीजिए, यह कोण हो गया ए और इसको माने बी, तो कहता है पूरक कोण वह कोण होता है, सॉरी, पूरक कोण किसे कहते हैं, मतलब कि अगर हम कोई सीधी रेखा खींचे और इसके बाद यहाँ से अगर रेखा खींचे, इसमें अगर कोण बना दे रहे हैं ए और बी, यानी पूरक कोण वह कोण होता है जिन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश, उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। ए और बी का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश। समपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 180 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश, तो इसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। और अगर 90 अंश हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 1 लिखा गया और कह रहा है कि दिया है आकृति ऐसे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए हमारा कोण अगर देखिए ए बी डी, डी बी सी, अगर इससे देखें तो ये कौन सा कोण बना रहा है, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। अगर हम इसको लिखे तो कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, डी बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ए बी डी का मान कितना दिया, 3x प्लस बी डी बी सी का मान कितना दिया है, 2x। दोनों को ऐड करके कितना जाएगा, 5x। 5x का मान कितना दिया, 180 अंश। अगर 5 गुणा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, तो x बराबर आ जाएगा 180 अंश बटे 5। जब 5 से भाग देंगे, 5 के 15, 5 36, यानी कितना आ जाएगा, 36। x का मान कितना आ गया, 36। तो हमसे x का मान पूछा था, x का मान कितना आ जाएगा, 36 अंश। अगर यह पूछता डी बी सी तो 36 गुणे 2 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 72 अंश, और 36 गुणे 3 इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 108 अंश। यानी कोण ए बी डी का मान कितना आ गया, 108 अंश
और कोण डी बी सी का मान कितना आएगा 72 अंश। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, लिखा गया इस आकृति में हमसे पूछ रहा है कि कोण, इसमें भी पूछा किसका मान है, x का मान क्या होगा। देखिए तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये अभी हमारा कोण कौन सा है, समपूरक कोण है। समपूरक कोण का मान कितना होगा 180 अंश, यानी इन दोनों का कोण का मान कितना आना चाहिए 180 अंश, यानी 7x प्लस 2x मान कितना होना चाहिए 180 अंश। 7 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9x बराबर 180 अंश। अगर 9 गुणा तो उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, x बराबर 180/9 कटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ गया 20 अंश। अगर 20 ये होगा तो 20 में 2 का गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 40 अंश, और 20 में 7 का गुणा करेंगे 140 अंश। यानी कि हमारा ए ओ, अगर यहाँ पर डी था तो ए ओ डी का मान कितना आ गया 140 अंश, डी ओ बी का मान कितना आ गया 40 अंश। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 अंश। यही हमारा होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण का मान ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग कितना होना चाहिए 180 अंश। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, आकृति में हमसे पूछ रहा है बी ओ, यानी बी ओ सी, बी ओ, अच्छा यहाँ पर बी ओ ए, यानी यह वाला मान पूछ रहा है हमसे क्या होगा। फिर इसके बाद ए ओ सी इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए तो ये कौन सा कोण है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 अंश, यानी कोण बी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। इसका मान कितना दिया है बी ओ ए, इसका मान दिया 2x प्लस 20 अंश। ए ओ सी इसका मान दिया है 2x, यानी अगर इसको हम जोड़े तो कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 20 अंश बराबर 180 अंश। अगर ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 4x बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 20 अंश। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160 अंश। अगर ये 4 इधर गुणा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, x बराबर आ जाएगा 160/4। अगर 4 से कटा देंगे तो ये 4 चौको 16, यानी 40 बार में कट जाएगा। x का मान कितना आ गया 40। अगर 40 में 2 का गुणा कर देंगे 40 गुना के 80, इसका मान यानी ए ओ सी का मान कितना आ जाएगा 80 अंश। और इसका मान कितना आ जाएगा, इसमें रखेंगे 40 गुना के 80, 80 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, यानी कि बी ओ ए का मान 100 अंश और ए ओ सी का मान कितना आ जाएगा 80 अंश। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया है, क्वेश्चन 4 दिया ए ओ सी बराबर वाई अंश लिखा है, सी ओ बी बराबर दिया एक्स अंश। जहाँ पर हमको दिया है कि एक्स अंश बराबर दिया y/2, तो हमसे पूछ रहा है एक्स का मान और वाई का मान। देखिए ये अभी क्या है रिजु कोण है, यानी कि देखो अगर इसके बटे हम 1 लिख लें, तब अगर 1 लिखेंगे तो हम इसको गुणा करें y आ जाएगा नीचे, यानी एक्स अंश बटे वाई अंश बराबर कितना आ जाएगा 1/2। यह ऊपर चला जाएगा 1, तो एक्स का मान कितना दिया 1 और वाई का मान कितना दिया 2, तो हम लिख लें इसको। देखिए कोण ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर 180 अंश, क्योंकि संपूरक कोण है। इसका मान अगर हम x का सब में गुणा कर दे रहे हैं, यानी x लिख दें प्लस 2x बराबर 180 अंश। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x बराबर 180 अंश। अगर यह गुणा तो उधर जाएगा क्या होगा भाग, x बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 3 से कटा देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। यानी कि हमारा x का मान आ गया 60, यानी x बराबर, x का मान दिया था 1, यानी x बराबर था x, तो x का मान कितना आ गया 60 अंश, और y का मान दिया था 2x अंश। तो 2 का मतलब अगर ये 60 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60 गुना के 120, यानी y का मान आया 120 अंश और x का मान आया 60 अंश। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, लिखा गया ए से में अभी है, यानी कि इसमें दिया है हमसे पूछ रहा है कि y माइनस एक्स अंश बराबर दिया है 44 अंश। तो हमसे पूछ रहा है कि कोण y का मान क्या होगा x का मान क्या होगा, यानी रिजु कोण है, यानी x अंश प्लस y अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। यह हमको पता है, यह दिया है। फिर इसके बाद दिया कितना है y माइनस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। दोनों के क्या इक्वल दिया हुआ है बराबर,
समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करते जोड़ देंगे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x x जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2x बराबर जोड़ने को आएगा 4, 8 4 12 को 2 और 2 224 है। अगर ये दो गुणा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, x अंश बराबर आ जाएगा 224/2। कटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, यानी x का मान कितना आ गया 112 अंश, यानी इसका मान है 112 अंश। अब इसके बाद हमें पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। अच्छा x x कटा था, यहाँ पर क्या होगा y अंश का मान आ गया, x x कट गया तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान आया 112 अंश, यानी इसका मान आ गया 112 अंश। तो हमें x का मान निकलना, x का मान किसी y का मान किसी समीकरण में रख दो तो x का मान निकल जाएगा, यानी x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है 180 अंश, y का मान कितना है 100